गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी जो पोएम है द टाइगर इन द ज़ू की एक्सरसाइजेस में थिंकिंग अबाउट द पोएम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर आपको बुक में दिए हैं उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप टू डू द फॉलोइंग टास्क। कविता को रिपीट से यानी पोएम को दोबारा से पढ़कर एक बार अपन ये देखें कि जो कामों को करने के लिए जोड़ों या समूह में काम करें। कविता को मतलब किस तरह से वर्ड्स को यूज़ किया है। तो फर्स्ट जो है हमारा वो है फाइंड द वर्ड दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट एंड एक्शन ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड। अरेंज देम इनटू 2 कॉलम्स। हमको उन शब्दों को पोएम में से पढ़ के पता लगाना है जो पिंजरे में और जंगल में दोनों जो बाघ हैं यानी शेर हैं उनकी मूवमेंट को हमें डिस्क्राइब करना है, यानी उन वर्ड्स को किस तरह से पोएम में यूज़ किया गया है जो जंगल के शेर और जो ज़ू के शेर हैं में उसमें अंतर बताता है। तो आंसर इज़ दैट कि in case stalks few step of his legs quite range locked in concrete cell stalking the length of his cage ignoring visitors he hears the last voice stares at the brilliant stars। जो केज के अंदर पिंजरे के अंदर जो शेर है वो पिंजरे में टहलता है और कुछ कदम चलता है, शांत है, वो रोश में वो एक ठोस सी कंक्रीट की जो कोठरी है उसमें बंद है। वो जितनी पिंजरे की लंबाई है उतने में ही टहल सकता है और वो आने वालों लोगों को इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा और वो कहीं ना कहीं अपने गुस्से को भी काबू में रखे है और चमकदार सितारों को घूर रहा है। नेक्स्ट जो है इन द वाइल्ड, जो जंगल का शेर है वो लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास स्नैलिंग अराउंड हाउसेस bearing his white fangs his claws terrorizing the village। वो छाया में आराम से शेडेड जो लंबी लंबी घासें उनमें घूमता है, घरों के आसपास गरजता भी है और अपने नुकीले दांत और पंजों को दिखाता है और वहीं गांव के लोगों को आतंकित करता है। यानी एक पिंजरे में जो कैद है वो टाइगर और जो जंगल में है जो टाइगर, उनको वर्ड्स को इस तरीके से उन्होंने यूज़ किया है और दोनों ही की कंडीशन को हमारे को शो किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस and arrange them in the 2 columns. Now try to share ideas about how the poet uses words and images to construct 2 situation। हमको बताना है उन वर्ड्स को ढूंढना है पोएम में से जो और उन्हें अलग अलग 2 कॉलम में लिखना है और हम ये भी बताएं जो अलग अलग स्थानों को बताते हैं, अलग अलग प्लेसेस को बताते हैं और हम विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से उनको पोएट ने यूज़ किया है। तो नाउ हम अब आंसर देखेंगे जो वर्ड्स पोएम में पोएट ने यूज़ किए हैं अलग अलग प्लेसेस को बताने के लिए। फर्स्ट जो वर्ड है वो इन द केस के हम बता रहे हैं, इन द केस एंड वाइल्ड। केस के और वाइल्ड के। केस मीन्स पिंजरे में, वाइल्ड मतलब जंगल में। फ्यू स्टेप ऑफ हिज लेग केस कॉन्क्रीट सेल लॉक्ड बिहाइंड बेयर्स विजिटर्स है ना, पेट्रोलिंग कार्स और नेक्स्ट है शैडो जो वाइल्ड को बता रहा है, वाइल्ड मतलब जंगल को शो कर रहा है। लॉन्ग ग्रास वाटर होल पंप डियर हाउसेस एंड द जंगल्स एज एंड विलेज। ये जो चीज़ें हैं वो जंगल के क्षेत्रों को बता रही हैं जैसे छाया, लंबी घास, पानी का कुंड, मोटा हिरन है ना, और जंगल के किनारे के घर और गांव। और उसी के साथ जो पिंजरे में है कुछ कदम चलता है, ठोस कोठरी, ताला बंद होना, लॉक्ड मतलब है ना, और विजिटर्स एंड गश्त यानी आती जाती, पेट्रोलिंग कार्स मतलब गश्त करती हुई आती जाती कारों को। तो ये जो है पोएम से रिलेटेड
कुछ वर्ड्स हैं जो पोएट ने यूज़ किए हैं। नाउ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नोटिस द यूज़ ऑफ अ वर्ड रिपीटेड इन लाइन्स सच एज दीज, ऑन बेड्स velvet quiet in his quiet rays, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. What do you think is the effect of this repetition? मतलब उन्होंने जिन लाइनों को रिपीट किया है, इन लाइनों को आपको ये समझना है कि उन्होंने रिपीट करने में क्या प्रभाव उसका पड़ा है, यानी किस तरीके से पोयम में उनका यूज़ किया है लाइन का फर्स्ट लाइन को सेकेंड लाइन से। तो आंसर इज दैट कि दिस रिपीटेशन इज़ अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड बाय द poet in order to increase the intensity of the tiger's rage and his helpless silence, velvet quiet। यानी इस रिपीटेशन में जो पोएटिक डिवाइस यूज़ की है पोएट के द्वारा, वो बताती है इंटेंसिटी उसके टाइगर के क्रोध को, जो उसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। उस वर्ड को उन्होंने यूज़ किया है वेलवेट क्वाइट से। रेफर टू द क्वाइट वेलवेट पेट्स ऑफ द टाइगर्स विच कैन नॉट रन और लीप। ये बताता है कि ना तो वो तेज़ दौड़ सकता है ना वो जंप कर सकता है। दे कैन ओनली वॉक अराउंड द लिमिटेड स्पेस इन द केव। वो केवल उतने ही एरिया में चल सकता है जितना कि एरिया उसको पिंजरे में सफिशिएंट दिया गया है। द यूज़ ऑफ क्वाइट रेज सिम्बोलाइज द एंगर। जो वर्ड यूज़ किया गया क्वाइट रेज, वो बताता है टाइगर के क्रोध को, जिसको उसको अपने आप को दबाना है, कंट्रोल करना है। एंड फेरोसिटी दैट इज बिल्डिंग अप इनसाइड द टाइगर as it wants to run out into the forest and attack a deer, but the rage is quiet because he is locked in the cage and helpless। जो टाइगर है वो चाहता है कि बहुत तेज़ी से दौड़े, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करके सारे क्रोध को वो निकाल दे, और लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता बिकॉज ही इज़ लॉक्ड, क्योंकि वो लॉक्ड है। कहाँ लॉक्ड है? इन द केज के अंदर, और हेल्पलेस है, इस समय वो असहाय है। द रिपीटेशन ऑफ क्वाइट हैज़ thus brought immense beauty of the poem। Similarly, in the use of brilliant for the tiger's eyes as well as the stars also bring out the magnificence of this line। यहाँ पर कवि ने जो क्वाइट शब्द का यूज़ किया है वो ब्यूटीफुल पोयम में बहुत खूबसूरती से किया है। इसी के साथ से आती ब्रिलियंट टाइगर्स आइज। जो टाइगर की आँखें हैं उनको स्टार से कंपेयर बहुत ही मैग्निफिशेंस तरीके से किया गया है। द टाइगर्स स्टार्स आर द ब्रिलियंट स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज ड्रीमिंग अबाउट हाउ ब्यूटिफुल हिज लाइफ कुड इन द फॉरेस्ट। द रिपीटेशन दस गिव्स अ वंडरफुल इफेक्ट टू द पोयम। यहाँ जो उसकी आंखें स्टार की तरह, वो ड्रीमिंग, वो जो सपना, वो मतलब उसको कहीं ना कहीं याद है कि वो किस तरह से जंगल में आज़ादी से घूमा करता था और उसका जो फॉरेस्ट का जीवन था वो कितना सुंदर था, और आज वो जो पिंजरे के अंदर उसका सब कुछ कंट्रोल हो गया है एक एरिया के अंदर। तो ये जो इफ़ेक्ट है पोएट ने जो यूज़ किया है, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से यूज़ किया है, और जो पोयम में है इसका बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रभाव पड़ा है, इफ़ेक्ट पड़ा है। जब हम पोयम को पढ़ते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि किस तरह से ज़ू के अंदर जो रहने वाले टाइगर्स हैं वो अपने आप को किस तरह से फील करते होंगे। तो ये आप क्वेश्चंस कॉपी में लिखेंगे, आप दोनों ही क्वेश्चन जो आपको जितने दिए, साथ ही पोयम और पोएट का नाम याद रखेंगे, क्योंकि पोयम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको पूछे जाएंगे। नाउ थैंक यू।